नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि डेली हम पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा जो भी विज्ञप्तियां आती हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी विज्ञप्तियां आती हैं उसमें से 2 से 3 न्यूज हम डेली निकालते हैं और शब्द सह उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसी क्रम में आज हमारा चौथा वीडियो आने जा रहा है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को और देखते हैं कि पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा कितनी विज्ञप्तियां आज आई हैं, उनके हेडलाइंस को देखते हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट लगेंगी कि इसे न्यूज को हमें और डिटेल में पढ़ना चाहिए उसे ओपन करके हम शब्द सह पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज 4 तारीख को जो भी विज्ञप्तियां हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पे शो कर रही हैं। सबसे पहला विज्ञप्ति जो आया है वो है उपराष्ट्रपति सचिवालय से। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें क्या कुछ बताया गया है हमें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 6 जनवरी 2024 को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर जाएंगे। वे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर श्री धनखड़ बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। तो बहुत छोटी सी खबर थी लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ विज्ञप्तियां हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने मुंबई में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के अपने अनुभवों को साझा किया। जैसा कि आपने आज हैंडल एक्स पे देखा, प्रधानमंत्री जी ने कुछ फोटोज शेयर की और उस पर अपनी कुछ बातें कही। प्रधानमंत्री से मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी आज मुलाकात की। अयोध्या में भगवान श्री राम के स्वागत से संपूर्ण देश प्रसन्न है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री 6 से 7 जनवरी को पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भी भाग लेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति दी गई है जिसमें बताया गया है नेफेड एवं NCCF द्वारा दलहन में आत्मनिर्भर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। कोयला मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे मैं पढ़ के आपको सुनाऊं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से भी एक विज्ञप्ति आई है जो भी हमें महत्वपूर्ण नहीं लगती है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति आई है जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दूरसंचार विभाग ने भयाक्रांत करने के इरादे से अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आने वाली दुष्टतापूर्ण कॉल के संबंध में नागरिकों को सलाह दी है। आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। संचार मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अंतरराष्ट्रीय नंबरों से आने वाली दुष्टतापूर्ण कॉलों से सावधान रहें जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज और व्यापार में गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से की जाती हैं। इस तरह की दुष्टतापूर्ण कॉलें राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा की जाती हैं जिनका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना है। DOT ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ऐसे नंबर से आने वाले दुष्टतापूर्ण कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। नागरिकों को ऐसे कॉल प्राप्त होने पर, ये आम नागरिकों को बताया गया है कि नागरिकों को ऐसी कॉल प्राप्त होने पर DOT को हेल्प
संचार साथी @government.in पर या अपने दूर संचार सेवा प्रदाताओं के रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। यानी कि जो भी आपके पास कॉल आता है उसे अगर आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कॉल है, उससे हमें नुकसान हो सकता है, तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है आप उसे कॉल करके ये बात बता सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पे कुछ नोटिस आई है, जिसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें जानना समझना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस है जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय, जैसा कि देख पा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 की आधारशिला है। प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाली आवासीय कार्यक्रम है। यह सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक के साथ छात्रों के लिए एक अनुभवनात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है, जहां विरासत और नवाचार का मिलन होता है। देश के विभिन्न हिस्सों में हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों, जिसमें 10 लड़के होंगी और 10 लड़कियां होंगे, जिसमें 10 लड़के होंगे और 10 लड़कियां होंगी का एक बैच इस कार्यक्रम में भाग लेगा। प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से 1888 में गुजरात के मेहसारा जिले के वडनगर में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल में शुरू होगा। स्कूल वडनगर की अदम्य भावना को सम्मान देने के रूप में खड़ा है, एक जीवंत शहर जिसने भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों पर विजय प्राप्त की, और यह प्राचीन विरासत स्थलों और स्मारकों का घर है, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और आधुनिक समय से बसे हुए हैं। स्कूल इस तथ्य का प्रतीक है कि असाधारण जीवन की जड़ें अक्सर सामान्य नींव में पाई जाती हैं। भारत की समृद्ध सभ्यता के कालातीत ज्ञान पर आधारित यह अनूठी पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो एक पूर्व छात्र रहे हैं, के सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप एक कल्पना का प्रतीक है। आईआईटी गांधीनगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम 9 मूल्य आधारित विषयों पर बना है। स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा और सूचिता, नवाचार और जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास, और स्वतंत्रता तथा कर्तव्य। ये क्या है? 6 मूल विषय हैं इस प्रेरणा के। उपरोक्त विषयों पर आधारित कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करेगा और भारत की विविधता में एकता के प्रतीक सम्मान को बढ़ावा देगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देगा और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए एक मशाल धारक बनाने में योगदान देगा। इस प्रयास के लिए प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के सलाहकारों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। दिनवार कार्यक्रम अनुसूची में योग, सचेतन और ध्यान सत्र शामिल होंगे। इसके बाद अनुभव आधारित शिक्षा, विषयगत सत्र और दिलचस्प शिक्षण गतिविधियां कार्यक्रम शामिल होंगे। शाम के कार्यों में प्राचीन और विरासत स्थलों का दौरा,
प्रेरणादायक फिल्म स्क्रीनिंग, मिशन जीवन, रचनात्मक गतिविधियां, प्रतिभा शो आदि शामिल होंगे जो समग्र शिक्षण दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा छात्र विधिवत गतिविधियों में संलग्न होंगे, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों और प्रेरणादायक व्यक्तियों से सीखेंगे। छात्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें आवेदक महत्वाकांक्षी और आकांक्षी प्रेरणा कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक विवरण भर सकते हैं। पंजीकृत आवेदक पोर्टल पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। आवेदक हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए इच्छुक पूर्ण व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरणा के लोकाचार पर आधारित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से निर्दिष्ट प्रेरणा उत्सव दिवस पर स्कूल ब्लॉक स्तर पर आयोजित चयन प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। चयन होने पर 20 प्रतिभागी, जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां होंगी, प्रेरणा कार्यक्रम में भाग लेने और प्रेरणा नवाचार और आत्म खोज की यात्रा पर निकलेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागी प्रेरणा के लोकाचार को अपने अपने समुदायों में ले जाएंगे, परिवर्तन निर्माता बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे। प्रेरणा में पंजीकरण के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक छात्र, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ जाके वो अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने विज्ञप्ति पे और देखते हैं और कौन कौन सी विज्ञप्तियां हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत मंत्रालय के द्वारा कुछ विज्ञप्तियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। रेल मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ पे 3-4 विज्ञप्तियां दी गई हैं जो सामान्य जानकारी के लिए ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे 2 विज्ञप्तियां दी गई हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा भी यहाँ पे एक विज्ञप्ति है जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की। आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है पूरी बात। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की। पुरस्कार विजेता 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल निकायों सहित कारपोरेट संस्थानों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों खेल नियंत्रण बोर्डों, गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे और खिलाड़ियों, कोचों, संस्थाओं को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2023 में इस पुरस्कार के लिए बड़ी संख्या में आवेदन या नामांकन प्राप्त हुए थे, जिन्हें खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति के समक्ष रखा गया था। चयन समिति में पिछले पुरस्कार विजेताओं, उद्योग संघ, खेल पत्रकार, विशेषज्ञ, टिप्पणीकार, राज्य सरकार के खेल सचिव, भारतीय ओलंपिक संघ और खेल में सक्रिय गैर सरकारी संगठन के सदस्य शामिल हैं। 6 प्रमुख पुरस्कार जो भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का गठन करते हैं वे कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या जिसे खेल रत्न भी कहते हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी या जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं और राष्ट्रीय खेल
प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 6 खेल के प्रमुख पुरस्कार हैं जो इस फील्ड में दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये विजेता कौन रहा इसमें। यहाँ पे देखिए, जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु, इसने नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण वाले वर्ग में ये सम्मान हासिल किया है। और ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के वर्ग में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार विजेता 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इसे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, सारी विज्ञप्तियां लगभग हमने कवर कर ली हैं जो आज इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही डेली शाम को हम अपने इस जो भी प्रेस रिलीज आता है उसको देखते हैं, समझते हैं और जो महत्वपूर्ण खबर होता है उसको पढ़ते हैं। ये चैन जो है, ये क्रम जो है हमेशा चलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो हमारा वीडियो है ये धीरे धीरे बदलाव के साथ, धीरे धीरे सुधार के साथ आपके सुझाव को ग्रहण करके और उस पर काम करके आगे बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।